हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और ये पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए, आज का जो हमारा नया अध्याय है पार्ट 3, ठीक है ना, उसके लिए आज हम स्टडी करेंगे जो कि हमारा क्या है, धातु तथा अधातु, ठीक है ना। जो हमारा चैप्टर है 3rd, ठीक है ना, उसका नाम है धातु तथा अधातु, ठीक है ना, जिसको हम मेटल और नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो देखिए, हमने जो क्वेश्चन लिया है आज फर्स्ट, जो हमारा लेक्चर में रहने वाला है आज के, ठीक है ना, वो हमने चैप्टर के बेसिस पे लिया है, जिसे हम जो है आज परिभाषित करेंगे कि धातु तथा अधातु व उपधातु को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। ये आ जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है ना। फर्स्ट के जो आपके 10th क्लास में है, जो 11 से स्टार्ट होगा या फिर 15 से स्टार्ट होगा, जो आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, तो ठीक है ना, तो वहाँ पे ये होगा। यदि एक एक नंबर में आ जाते हैं तीनों, तो भी 3 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। वरना ये धातु, अधातु और उपधातु ये हर साल पूछा ही जाता है पेपर में, ठीक है ना। तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए हमें चैप्टर के बारे में भी, चैप्टर के नाम से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए भी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है धातु तथा अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है हमारा रहने वाला यहाँ पे चैप्टर के बेसिस पे, धातु, मेटल्स तथा अधातु, नॉन मेटल्स को परिभाषित करें, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश में ही पढ़ना सीखें, ठीक है ना, कि कुछ नाम हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है ना, उन्हें आप याद करें। जैसे धातु हो गए, इसको मेटल्स बोलते हैं, धातु हो गए, इसको नॉन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद होने चाहिए बहुत ही अच्छे से, ठीक, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप इस अधिकांश आपके लिए इंग्लिश में लिखना जरूरी रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है धातु, मेटल्स, वे सभी ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक है ना। जो विद्युत का प्रवाह है, करंट है आई, ठीक है ना, आपने विद्युत करंट देखा होगा, ठीक, लाइटों में जो आती है, घर में लाइट आती है उसमें, ठीक है ना। कह रहा है ऐसा कोई पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत का प्रवाह हो, ठीक है ना, वे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक, कह रहा है जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाह होता है, ठीक, जो कि तन्य, अगाधवर्य तथा चमकीली एवं ऊष्मा विद्युत की सुचालक हूँ, ठीक है ना। कह रहा है ये सारी कंडीशन भी हूँ उसके अंतर्गत, उस ठोस पदार्थ के अंतर्गत, ठीक है ना। तब ऐसे ठोस पदार्थों को धातु, मेटल्स कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या कहा जाता है, उनको धातु कहा जाता है, ठीक है ना। कह रहा है एक बार फिर से देख लें, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत का प्रभाव होता है, जो कि तन्य हों, आघातवर्धे हों, चमकीले हों एवं ऊष्मा विद्युत के सुचालक हों, ठीक है ना। ऐसे ठोस पदार्थों को, ठीक, क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। ठीक, फिर कह रहा था सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। कह रहा है जितनी भी धातुएं होंगी वो रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, उसमें कैसी होंगी, ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक, फिर आगे कह रहा है केवल पारद के अलावा, ठीक है ना, एक पारदिक पदार्थ है, ठीक है ना, उसके अलावा ये क्या आता है, रूम टेम्परेचर क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। जो रूम का टेम्परेचर है, आपके जो कमरे का जो भी टेम्परेचर रहेगा, ठीक है ना, उस टेम्परेचर भी कैसा आता है, द्रव अवस्था में आता है, पानी की या हम लिक्विड के फॉर्म में बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। चलिए फिर कह रहा है यहाँ पे सभी धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, ठीक है ना। अब विद्युत धनात्मक क्यों कह रहा है, क्योंकि जितनी भी धातुएं होंगी इलेक्ट्रॉनों को निकालनी है। देखिए मैंने आपके लिए केमिस्ट्री आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था, मैंने आपके लिए बताया था कि सी ए पर प्लस चार्ज आ रहा है, एन ए पर प्लस चार्ज आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, ठीक है ना, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या आ रहा है कि विद्युत धनात्मक, धनात्मक मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाना, ठीक है ना। तो ऐसी धातुएं जिन पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है, ठीक है ना, जिन पे पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है, उनके लिए हम क्या बोल देते हैं, विद्युत धनात्मक कह देते हैं, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, अधातुओं के पास में, ठीक, जो होती हैं अधातुओं के पास में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। क्या क्यों चला जाता है, क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे कि सभी धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है ना। कह रहा है ये पॉजिटिव आयन में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है ना। इस कारण से क्या है, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए कह रहा है धातुओं की विद्युत चालकता का मान 10 की पावर 8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है ना। जो विद्युत चालकता का मान होता है वो इतना होता है, ठीक। ये सभी गुणधर्म जिन पदार्थों में पाया जाता है, मतलब ये सारे ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक के जितने भी गुणधर्म हैं, सभी के सभी किसी पदार्थ में पाए जाएं, ठीक है। जिन जिन पदार्थों में पाए जाएंगे वे सभी पदार्थ धातु कहलाएंगे, ठीक है ना, धातु कहलाएंगे वो सारे के सारे पदार्थ, ठीक। जैसे आयरन, जिसको हम लोहा बोलते हैं, कॉपर जिसको हम तांबा बोलते हैं, एल्यूमिनियम जो आपने देखी होगी घर में केबल से आती हैं,
ठीक है ना। यानी जो मैक्सिमम केबल्स होते हैं हम एल्युमिनियम की लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसकी लेते हैं, ठीक, जो वायर है उसकी, ठीक है ना। फिर आ जाता है हमारा गोल्ड, ठीक है ना। ये तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास में धातु हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारा है क्लियर हो जाता है यहाँ से धातु का, ठीक है ना। अगर आपके लिए अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्या करें, आप लाइक कर लें वीडियो के लिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल के लिए, और अपने फ्रेंडों के साथ में अभी शेयर कर दें वीडियो को, ताकि आगे वो भी इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ सकें और पेपर की तैयारी कर सकें, ठीक है ना। अब देखिए बात आती है हमारी अधातु की सेकंड टाइप में, ठीक है ना। तो अधातु क्या है, जिसको हम नॉन मेटल या इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर हम कब बोलेंगे, जब हम उसकी विद्युतता को जो विद्युत चालकता है उसको परीक्षण करते हैं, ठीक है ना। कहीं से जब हम उसकी विद्युत चालकता का परीक्षण करते हैं तो विद्युत चालकता के आधार पर हम उसको क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर, ठीक है ना। और धातु अधातुओं के बेस पर हम बोल देते हैं उसको नॉन मेटल, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या है नॉन मेटल या इंसुलेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है, वे सभी पदार्थ जिनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है ना, अधातु कहलाते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, कि जो इलेक्ट्रॉन को नहीं त्याग सकते, ठीक है ना, ऐसे पदार्थ, ठीक। यह कह रहा है कि जिनमें विद्युत जो करंट है उनका प्रवाह नहीं हो सकता जिन पदार्थों में होकर, ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और विद्युत का प्रवाह भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोल देते हैं, अधातु बोल देते हैं, ठीक है ना। और साथ में हम इसको क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, फिर कह रहा है यहाँ पे कि जिनके गुणधर्मों में, जो गुणधर्म है किसके, अधातुओं के, क्या है, तन्यता, अगाध वर्धिता व चमकीलापन तथा ऊष्मा व विद्युत का चालन नहीं कर पाते, ठीक है ना। मतलब जिनके गुणधर्मों में ये सारे के सारे गुणधर्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। तन्यता ये भी नहीं होगा, अगाध वर्धिता होगा ये भी नहीं होगा, चमकीलापन होगा ये भी नहीं होगा, ऊष्मा और विद्युत का चालन ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोल देते हैं, अधातु बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है ऐसे पदार्थों को अधातु कहा जाता है, ठीक, जिनकी विद्युत चालकता का मान, अब इनकी भी विद्युत चालकता का मान होता है, क्यों, क्योंकि जब धातुओं का तो धातुओं का भी होगा, ठीक है। तो इन अधातुओं का कितना जो चालकता का मान होगा, नॉन मेटल के इंसुलेटर का कितना होता है, 10⁻⁻12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। इतना मान होता है इनका अधातुओं का, ठीक। तो ये था हमारे पास में अधातुओं का कॉन्सेप्ट, आपके लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ वही फिर से कहना है। चलिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। जैसे अब देखिए इसको उदाहरण देख लिए, प्लास्टिक ये इसके उदाहरण में है, ठीक है ना, रबर, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये जो उदाहरण है इतने सारे, ठीक है ना, ये किसके हैं, अधातुओं के हैं, ठीक है ना। जो अधातु होती हैं पदार्थ या इंसुलेटर जो पदार्थ होते हैं उनके हैं उदाहरण, ठीक है ना ये। चलिए अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रहता था उपधातु का, ठीक है ना। उपधातु हम धातु अधातुओं के बेसिस में निकालते हैं, ठीक है ना। जो उपधातु है हम धातु और अधातु, ठीक है ना, इनके बेसिस पे निकालते हैं। चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक, ठीक है ना, ये हम विद्युत चालकता के आधार पर निकालते हैं, ठीक है ना। जिसमें हम धातुओं को क्या बोल देते हैं, चालक बोल देते हैं, अधातुओं को हम क्या बोल देते हैं, विद्युतरोधी बोल देते हैं, ठीक है ना। और जो उपधातु हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, अर्धचालक बोल देते हैं, ठीक है ना। किसके आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर, इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर, ठीक है ना। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ध्यान रखें कि हम धातुओं को चालक कब बोलेंगे, अधातुओं को विद्युतरोधी कब बोलेंगे, या फिर क्या कहते हैं जो उपधातु हैं उनको हम अर्धचालक कब बोलेंगे, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगर आपको जी 6 के 6 पॉइंट मिल जाते हैं, धातु चालक, अर्धचालक, विद्युतरोधी, कुछ भी मिल जाता है तो यही पॉइंट आप लिख सकते हैं पेपर में भी, ठीक है ना। कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है ना आपका। आप सोचें कि हम कुछ और लिखेंगे, नहीं, ये वही हैं जो पॉइंट जो आपको अर्धचालक में लिखने हैं, उपधातु में लिखने हैं, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए आगे आप, ठीक, कह रहा है उपधातु या अर्धचालक में, ठीक है ना, कह रहा है वे सभी ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता का मान धातुओं तथा अधातुओं पदार्थों के बीच रहता है, ठीक है ना। कह रहा है जो चालकता है, किन किन की चालकता, धातुओं की चालकता और अधातुओं की चालकता, ठीक है ना। धातुओं की कितनी थी, 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। और अधातुओं की इतनी है, इतनी है, ठीक है ना। तो कह रहा है इनकी चालकता के मध्य, ठीक है ना, इन दोनों की चालकता के मध्य, ठीक है, क्या रहता है, इनकी चालकता का मान रहता है, उपधातु या अर्धचालक का, ठीक है ना। कह रहा है भी सभी पदार्थ उपधातु या अर्धचालक कहे जाते हैं, ठीक है ना।
अब इन सभी पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, अर्धचालक या उपधातु, ठीक है ना। फिर कह रहा है तथा इनकी चालकता का मान, जो इनकी चालकता है, जो ये करंट का प्रवाह करेंगे, ठीक है ना, उसकी प्रवाह दर क्या होगी, ठीक है ना, मतलब चालकता जो है मान क्या रहेगा उसका 10⁻⁻5 ओम इनवर्स से, ठीक है ना, 10⁻⁻6 ओम इनवर्स तक होता है, ठीक है ना। मतलब ये जो परास है इन दोनों की चालकताओं के, ठीक है ना, इसके बीच में ही क्या करेंगे, अपने करंट का प्रवाह करेंगे। अगर किसी भी पदार्थ का इससे कम चालकता का प्रवाह रहता है, ठीक है ना, तो वो करंट का क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। इससे अधिक होता है उसकी चालकता का मान, ठीक है, तो भी क्या करेगा, वो करंट का प्रवाह नहीं करेगा। केवल इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। 10⁻⁻6 हो, करंट का फ्लो कर देगा वो पदार्थ। 10⁻⁻5 हो, करंट का प्रवाह कर देगा। इनके बीच में हो तो ये वो प्रवाह कर देगा। लेकिन इससे अगर 1 पॉइंट भी ज़्यादा हुआ या इससे 1 पॉइंट ज़्यादा हुआ, ठीक है ना, मतलब इससे 1 पॉइंट कम और इससे 1 पॉइंट ज़्यादा हुआ, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर आगे देखिए आप, कह रहा है यहाँ पे इन पदार्थों में, ठीक, कह रहा है इन पदार्थों में कुछ गुणधर्म धातुओं के व कुछ गुणधर्म अधातुओं के रहते हैं। इस आधार पर इनको उपधातु कहा जाता है, ठीक है ना। अब उपधातु का मतलब आप समझिए, ये जो इतना कॉन्सेप्ट था ये अर्धचालक के लिए था, ठीक है ना। और साथ में अगर आप ये भी लगा देते हैं, लिख देते हैं, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। या फिर आप उपधातु पूछ लेता है तो भी आप ये सारा लिख सकते हैं, अर्धचालक पूछ सकता है तो भी आप ये सारा लिख सकते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर आपके लिए पूरे मार्क्स देगा, ठीक। फिर देखिए कह रहा है जैसे बोरॉन उपधातु है एक, सिलिकॉन एक उपधातु है, जर्मेनियम एक उपधातु है, आर्सेनिक एक उपधातु है, ठीक है ना, एंटीमनी एक उपधातु और टेलियम एक उपधातु है, ठीक है ना, टेरियम। ठीक, तो देखिए मैंने आपके लिए बताया था फर्स्ट लेक्चर में जो हमारी केमिकल रिएक्शन का था, ठीक है ना, उसमें मैंने आपके लिए बताया था जो पीरियोडिक टेबल के मैंने आपके लिए केवल 30 तत्व याद करने के लिए बताए थे, ठीक है, जिसमें बोरॉन को हम बी से दिखाते हैं, सिलिकॉन को हम SI से दिखाते हैं और जर्मेनियम को GE से और आर्सेनिक को AS से, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए बताया था 30 तत्व अब लगातार जो क्रम में है वो, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखे वो तत्व याद कर लें, ठीक है ना, क्योंकि आप ये थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं आप इस समय धातु और अधातुओं का, ठीक है ना। तो इन सब में ही क्या कहते हैं, जो केमिस्ट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना, ठीक है ना। उन सभी जगहों में तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक, और उनको आप इंग्लिश में लिखना ज़्यादा बेटर समझ लें, ठीक है ना, अपने लिए। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही था, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और फर्स्ट लेक्चर से जो है वो जो टेबल मैंने लिखी थी आपके लिए, ठीक है ना, वो आप याद कर लें, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।